ड्रामे में आगे यिनजांग और शिन एक ही टनल के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे अपना ब्रेसलेट रब करवाने के लिए शिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिस पे यिनजांग जो है शिन का हाथ उल्टा पकड़ लेती है। जिसके बाद कुछ देर तक तो शिन यिनजांग का हाथ पकड़े रखता है और फिर आगे का रास्ता चेक करने के बहाने यिनजांग को वहीं पे ही छोड़ के आगे अपना चले जाता है। शिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यिनजांग के हाथ पकड़ने से शिन की हार्ट बीट काफी तेज हो गई थी। दूसरी तरफ यिनजांग वहीं पे खड़े इधर उधर देख रही होती है कि तभी अचानक से पीछे से वुयान आती है और यिनजांग को खाई के अंदर फेंक देती है। वहीं पे यिनशाओ के सर में अचानक से हेडेक होने लग जाता है और उसे समझ आ जाता है कि यिनजांग खतरे में है। वेल अब वापस से यिनजांग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही सही सलामत होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यिनजांग की व्हाइट ड्रेस रेड में कन्वर्ट हो चुकी होती है और साथ ही साथ यिनजांग का हेयर स्टाइल और मेकअप भी चेंज हो गया होता है, जबकि यिनजांग तो अपना हेयर स्टाइल भी यिनशाओ से बनवाया करती थी। वेल यहाँ पे रेडी होने के बाद यिनजांग योनगी और लिंगलोंग के पास जाके उन्हें फायर फ्लेम प्लेस के हॉल तक लेके जाती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ शिन भी यिनजांग को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे लिंगलोंग और योनगी रुके हुए थे, जहाँ पे शिन को वुयान दिखती है। जिसके बाद शिन और वुयान आपस में बात करने लगते हैं कि तभी वहाँ पे यिनजांग आ जाती है, जहाँ पे वुयान यिनजांग को देख के काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वुयान ने तो अपने हाथों से यिनजांग को धक्का दिया था। यिनजांग वहाँ पे शिन को अपने साथ फायर फ्लेम प्लेस के हॉल तक लेके जाने के लिए आई हुई होती है, जिसपे वुयान शिन को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए शिन यिनजांग के पीछे पीछे चले जाता है। वेल शिन को फायर फ्लेम प्लेस के हॉल का रास्ता बताने के बाद यिनजांग सीधा यिनशाओ के पास जाती है, जहाँ पे यिनशाओ यिनजांग की परछाई देख के यिनजांग का पीछा करने लगता है। वेल वापस से सीन लिंगलोंग और योनगी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अकेले ही हॉल में मौजूद होते हैं कि तभी वहाँ पे यिनजांग आती है और आते ही योनगी को राजगद्दी में बैठने के लिए कहती है, क्योंकि वो एरिया पहले कभी राजमहल हुआ करता था। यहाँ पे यिनजांग के काफी बोलने के बाद जैसे ही योनगी राजगद्दी में बैठता है कि तभी अचानक से पीछे से काले पेड़ की स्टेम जैसी कोई चीज योनगी के सर के अंदर घुस जाती है और जैसी वो घुसती है तो अचानक से योनगी की पूरी आंखें काली हो जाती है और योनगी बिल्कुल ही स्टैचू बन जाता है। वेल कुछ ही देर में वहाँ पे शिन और यिनशाओ भी पहुंच जाते हैं और ये सारा सीन देख के काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद सभी लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली में जो उन्हें यिनजांग दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ यिनजांग की बॉडी है। असलियत में तो यिनजांग की बॉडी के अंदर यिनजिया की सोल घुसी हुई है। यिनजिया जो है वो यिन फैमिली की पूर्वज है, जिसकी आत्मा काफी टाइम से इधर उधर भटक रही थी। वेल यहाँ पे यिनजिया यिनजांग की बॉडी के अंदर इसलिए गई हुई होती है क्योंकि उसे यॉन फैमिली और यिन फैमिली से बदला लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 500 साल पहले जब यिनजिया जिंदा थी तब वो हो तुके नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और साथ ही साथ हो तुके भी जो है यिनजिया से प्यार करता था। हो तुके यहाँ पे वही इंसान है जो कि लिंगलोंग और शिन का पूर्वज था, लेकिन हो तुके और यिनजिया की अफेयर की बात यिन फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद यिन फैमिली वालों ने अपनी सारी की सारी की गई गलतियों की सजा हो तुके के ऊपर सौंप दी और सीधा सजा के तौर पे हुए तुके को जान से मार दिया गया। ये सारा का सारा सीन यिनजिया के सामने हुआ। यिनजिया को पता था कि असली अपराधी जो है उसकी फैमिली वाले हैं। जिसके बाद लास्ट टाइम यिनजिया ने जो अपनी फैमिली को श्राप दिया कि उनकी फैमिली कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगी और यही रीजन है कि यिनजांग और यिनशाओ जो है इतने बड़े खानदान से बिलोंग करने के बाद भी अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वहीं पे यिन फैमिली के साथ यॉन फैमिली भी मिली हुई थी, जिस वजह से जो है यिनजिया ने यॉन फैमिली वालों को भी श्राप दिया था और यही रीजन है कि योनगी के भी सारे के सारे पूर्वजों की डेथ हो चुकी है अभी तक। वेल इसका पूरा कंक्लूजन ये निकला, जो योनगी ने लिंगलोंग को लिंगलोंग के पूर्वजों की स्टोरी बताई थी वो सारी की सारी झूठी थी। असलियत में लिंगलोंग के पूर्वजों ने कुछ भी नहीं किया था, उनके ऊपर जानबूझ के अपराध डाले गए थे यॉन फैमिली और यिन फैमिली के द्वारा और अभी तक लिंगलोंग के पूर्वजों को कोई भी इंसाफ नहीं दिलवा पाया, जिस वजह से सभी लोग लिंगलोंग के पूर्वजों को ही अपराधी मानते हैं। जिस तरह से अभी फैतियान की सिचुएशन है, फैतियान ने जो है लिंगलोंग और योनगी को मानने की बिल्कुल भी नहीं सोची थी। सारी की सारी गलती मार्क्वेस जिन और दाजिशी की थी, लेकिन अभी तक सभी लोग यही मान रहे हैं कि सारा का सारा कसूरवार फैतियान है और जब तक फैतियान को कोई भी इंसाफ नहीं दिलाएगा तब तक हिस्ट्री में यही छपा रहेगा कि फैतियान ने जो है अपने राजा को मारने की कोशिश की। वेल ये सारा पता चलने के बावजूद भी लिंगलोंग फिर भी योनगी को बचाने की सोचती है और साथ ही साथ शिन भी यिनजिया पे वार करता है, लेकिन यिनजिया काफी पावरफुल होती है और वो लिंगलोंग और शिन को इजीली हरा देती है। वहीं पे हमारा यिनशा यिनजिया के ऊपर ज्यादा वार नहीं करता क्योंकि यिनजिया की सोल जो है यिनजांग की बॉडी के अंदर है और एक भाई अपनी बहन को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। वेल जिसके बाद यिनजिया अपने एक अटैक से सभी लोगों को बेहोश कर देती है और यहाँ पे कुछ देर बाद वैशांग यिनजिया से मिलने आता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वैशांग ने यिनजिया की मदद की थी यिनजांग की बॉडी को पाने में और वैशांग ने यहाँ पे यिनजिया की मदद इसलिए की थी क्योंकि इस काम के बदले में यिनजिया जो है वैशांग को स्पिरिट स्टोन
देने वाली थी। स्पिरिट स्टोन एक ऐसी चीज है जो कि इजीली जो है किसी भी गॉड को खत्म कर सकती है और यहाँ पे एक ही गॉड है, वो है लिंगलोंग। तो वैशांग को अगर आगे चल के लिंगलोंग से खतरा हुआ तो वो इजीली जो है लिंगलोंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हुओ तुके ने यिंजिया को एक गिफ्ट के तौर पे लॉकेट दिया होता है, जिसकी खासियत ये थी कि उसके अंदर कोई भी पर्सन अपनी मेमोरी सेव कर सकता है, जिस वजह से उस लॉकेट के अंदर हुओ तुके और यिंजिया की सारी साथ बिताई हुई मेमोरीज जिंदा थी। मतलब इस लॉकेट की हेल्प से यिंजिया जो है लिंगलोंग के लॉकेट से अपना लॉकेट अटैच करवाती है और सारी की सारी अपनी मेमोरीज लिंगलोंग के सपने में भेज देती है, जिसके बाद लिंगलोंग यिंजिया की सारी मेमोरीज जब पढ़ लेती है तो उसे यिंजिया के लिए काफी दुख होता है, क्योंकि हुओ तुके को उस काम के लिए सजा मिली थी जो कि हुओ तुके ने करी ही नहीं थी। वेल यहाँ पे यिंजिया का असली मकसद ये था कि लिंगलोंग भी यिंजिया के साथ मिलकर यॉन फैमिली और यिन फैमिली को सजा दिला के रहे, क्योंकि लिंगलोंग के पूर्वजों ने जो गलती करी ही नहीं थी उसके लिए अभी तक लिंगलोंग के पूर्वज बदनाम है। लेकिन ये रास्ता लिंगलोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लिंगलोंग यिंजिया को समझाती है कि यॉनगी वैसा इंसान नहीं है। यॉनगी को जब ये बात सारी पता चलेगी तो वो डेफिनेटली जो है हुओ तुके को निर्दोष साबित करके रहेगा। और वैसे भी अगर यिंजिया जो है यॉनगी और यिन शाओ को खत्म कर भी देती है तो तब भी हुओ तुके को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि वो हुओ तुके को इंसाफ दिला के रहे। वेल यहाँ पे लिंगलोंग का इस तरह से यॉनगी के फेवर में बात करना यिंजिया को काफी हैरान कर देता है, जबकि लिंगलोंग को ये बात पता चल चुकी थी कि लिंगलोंग के पूर्वज की बदनामी जो है यॉनगी के पूर्वजों की वजह से हुई थी। जिसके बाद यिंजिया लिंगलोंग को एक ऐसी जगह लेके जाती है जिसे देख के लिंगलोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वेल वो एरिया फायर फ्लेम प्लेस का एक ऐसा एरिया था जिधर जो है बहुत सारी गॉडनेस मौजूद थी जो कि बिल्कुल ही लिंगलोंग की तरह थी। बस अंतर इतना था कि लिंगलोंग अभी जिंदा है और वो सारी की सारी जो है मर चुकी थी। जिसके बाद यिंजिया यॉन फैमिली वालों की सारी असलियत बताती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि गॉडनेस का काम होता है राजों को चुनना, और यॉन फैमिली से ज्यादा एक ही पावरफुल इंसान था, वो है गॉडनेस, जो कि यॉन फैमिली वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उनसे भी कोई पावरफुल एग्जिस्ट करे इस वर्ल्ड में। जिस वजह से यॉन फैमिली वालों ने ये प्लान बनाया और उन्होंने जो है करोड़ों से भी ज़्यादा गॉडनेस को एक साथ यहाँ पे फायर फ्लेम पे लाके मार दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे यिंजिया लिंगलोंग को लिंगलोंग की ही असलियत बता देती है सारी की सारी कि लिंगलोंग जो है कोई भी गॉडनेस नहीं है। असलियत में तो लिंगलोंग के अंदर जो सोल आई है वो गॉडनेस है। एक बार अगर उस गॉडनेस ने अपना पूरा रूप ले लिया तो लिंगलोंग जो है ख़त्म हो जाएगी और लिंगलोंग की बॉडी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ सोल बसी रहेगी। और इन गॉडनेस का काम होता है कि यॉन फैमिली के साथ रहना हमेशा और यॉन फैमिली वालों को प्रोटेक्ट करना। यानी कि अब लिंगलोंग अगर एक बार पूरी अच्छे से गॉडनेस बन गई तो वो सिर्फ सिर्फ यॉनगी की गुलाम बन के रह जाएगी। जिसके बाद लिंगलोंग को यॉनगी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि यॉनगी को ये सारी बात मालूम थी, लेकिन वो जानबूझ के ये बात कोई भी लिंगलोंग को नहीं बताता। यॉनगी तो असलियत में लिंगलोंग को इसलिए ढूंढने आया हुआ था ताकि वो गॉडनेस को वापस से राजमहल में लेके जाए और यॉन फैमिली के पास जितनी भी पावर थी वो यॉनगी के पास वापस से आ जाए। जिसके बाद लिंगलोंग को इस हालत में देख के यिंजिया कुछ देर के लिए लिंगलोंग को अकेला छोड़ देती है। वेल जिसके बाद कुछ ही देर में शिन और लिंगलोंग एक दूसरे से मिल जाते हैं, जहाँ पे लिंगलोंग शिन को कुछ भी यिंजिया की कही हुई बात नहीं बताती। यहाँ पे लिंगलोंग शिन को बताती है कि शायद से यिंजिया की सारी पावर यिंजिया के उस लॉकेट में मौजूद है जो कि यिंजिया को हुओ तुके ने दिया था। अगर यिंजिया के उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो यिंजिया की सोल ऑटोमेटिकली जो है यिंजुआंग के शरीर से निकल जाएगी। और अगर यिंजिया की सारी ताकत यिंजिया के लॉकेट में मौजूद है तो इसी तरह से लिंगलोंग की सारी पावर लिंगलोंग के लॉकेट में मौजूद होगी। जिसके बाद लिंगलोंग निकल जाती है यिंजिया के लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लिंगलोंग जब तक यिंजिया के लॉकेट को डिस्ट्रॉय कर पाती है कि उससे पहले ही वैशांग यिंजिया के लॉकेट को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद कुछ ही देर में यिंजिया की सोल यिंजुआंग के शरीर से बाहर निकल आती है और यिंजुआंग बेहोश हो जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग यॉनगी के पास जाती है जो कि अभी तक राजगद्दी में स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। लिंगलोंग वहाँ पे जाते ही यिनशाओ से यिनशाओ का स्वॉर्ड छीन के तुरंत ही अपने आप को स्वॉर्ड से स्टैप करती है और अपने लॉकेट को तोड़ देती है। जिसके बाद लिंगलोंग तुरंत ही गॉडनेस में कन्वर्ट होकर अपने मैजिकल पावर से यॉनगी को ठीक कर देती है और खुद बेहोश हो जाती है। मतलब आगे लिंगलोंग के बेहोश हो जाते ही शिन और यॉनगी मिल के पूरी रात भर लिंगलोंग की देखरेख करते हैं और लिंगलोंग के बगल में ही सो जाते हैं। जहाँ पे आधी रात को मार्कस जिन द्वारा भेजे दो आदमी जो है यॉनगी और लिंगलोंग को मारने के लिए लिंगलोंग के घर में घुस जाते हैं। उनमें से एक आदमी यॉनगी को खत्म करने ही वाला होता है कि सही टाइम पे पीछे से लिंगलोंग आके उन दोनों पे अटैक कर देती है। लिंगलोंग यहाँ पे पूरी की पूरी गॉडनेस में कन्वर्ट हो चुकी थी और साथ ही साथ अपना आपा भी खो चुकी थी। जिस वजह से लिंगलोंग उनमें से एक आदमी को तो खत्म कर चुकी होती है और दूसरा आदमी को खत्म करने ही वाली होती है कि सही टाइम पे यॉनगी
लिंगलोंग को रोक लेता है। जिसके बाद सभी लोगों को पता चलता है कि लॉकेट टूट जाने की वजह से लिंगलोंग पूरी की पूरी गॉडनेस में कन्वर्ट हो चुकी है, जिस वजह से लिंगलोंग सिर्फ और सिर्फ योनगी की ही बात मानेगी और साथ ही साथ योनगी को ही प्रोटेक्ट करेगी। इवन लिंगलोंग अपने फादर को तक इग्नोर मार देती है और सिर्फ योनगी के कपड़े पकड़ के योनगी से चिपकी रहती है। यॉन फैमिली वालों को उनकी गॉडनेस मिल गई, जिस वजह से योनगी को तो खुश होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है योनगी लिंगलोंग से प्यार करता था, तो वो कैसे देख सकता है लिंगलोंग को अपनी गुलाम बने हुए। साथ ही साथ सभी लोगों को एक और बात पता चलती है कि यिनचा के लॉकेट टूटने की वजह से यिन फैमिली के ऊपर लगा हुआ श्राप पूरा खत्म हो चुका होता है, जिस वजह से यिन जुआंग को यिन फैमिली वाली पावर्स मिल जाती है। और यहाँ पे यिन जुआंग की पावर ये होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन को अपने एक इशारे में कंट्रोल में ला सकती है। अब आगे मार्कस जिन के द्वारा भेजे हुए 2 आदमियों में से एक आदमी की तो डेथ हो चुकी होती है, जिस वजह से वुयान उसकी बॉडी जो है जमीन के अंदर दफना देती है। अब जो दूसरा पर्सन बचा था उसका नाम था बेली, और बेली के पास भी यहाँ पे सुपर पावर्स होती है। बेली की सुपर पावर ये होती है कि वो किसी भी पर्सन को उसका मनपसंद सपना दिखा सकता है और उस पर्सन को वो सपना बिल्कुल ही रियल जैसा लगेगा। अब बेली उनके काफी काम आ सकता था, जिस वजह से बेली को वो लोग बंदी बना लेते हैं। अब नेक्स्ट डे योनगी से वैशांग मिलने आता है और योनगी को मक्खन लगाने लगता है, ये कहते हुए कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपके राजमहल को वापस आपको दिलवाने की, तो आप जो है फटाफट से तैयारी कर दो वापस सुचानीरे जाने की। जिसपे योनगी वैशांग की बात ये कह के टाल देता है कि मैं इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा। जिसके बाद योनगी घर जाके सभी लोगों को अपना आगे का प्लान बताने लगता है। यहाँ पे योनगी सभी लोगों से कहता है कि लिंगलोंग को वापस ठीक करने का एक ही रास्ता है कि अगर हम लिंगलोंग के लॉकेट को वापस से जोड़ दें, और वैसे भी शिन ने जो है लिंगलोंग के सारे लॉकेट के पीस को संभाल के रखा हुआ है। योनगी सभी लोगों को आगे बताता है कि उसने कहीं पे पढ़ा था कि पिंगत्यांग देश में न्योंगवांग पेविलियन समूह के कुछ लोग रहते हैं जिनका काम होता है लॉकेट को सुधारना, तो अगर वो लोग जो है पेविलियन लोगों को ढूंढ लेंगे तो शायद से वो लिंगलोंग को ठीक करने में इन लोगों की मदद कर सके। और ऑब्वियस सी बात है योनगी ने ये बात पढ़ी थी, तो अगर लॉकेट एग्जिस्ट कर सकता है तो पेविलियन के लोग भी एग्जिस्ट करते ही होंगे। जिसके बाद सभी लोगों को एक बढ़ियादार आइडिया आता है। यहाँ पे सभी लोग बेली की मदद लेते हैं और बेली की हेल्प से वो वैशांग को सपने के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पे वैशांग को ये लग रहा होता है कि योनगी वैशांग की ही बात मान रहा है और वापस से जो है सुचानीरे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो कोई भी वैशांग की बात नहीं मान रहा होता है। सभी के सभी जो है पिंगत्यांग देश के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में पिंगत्यांग देश पहुंच जाते हैं। पिंगत्यांग देश पहुंचते ही सभी लोग जाके पहले ओल्ड मैन से मिलके आते हैं, जहाँ पे लिंगलोंग ओल्ड मैन को देखते ही अपना हाथ ओल्ड मैन की तरफ बढ़ाती है और अपने हाथ से येलो कलर की लाइट निकालती है, जिसके बाद वो लाइट ओल्ड मैन को चारों तरफ से घेर लेती है। और जैसे ही वो लाइट को ओल्ड मैन इनहेल कर लेता है तो तुरंत ही वो इनहेल करते ही बेहोश हो जाता है। यहाँ पे सभी लोग पिंगत्यांग देश गए हुए होते हैं सिवाय योनगी के, क्योंकि योनगी ने जो पोजीशन यिन फैमिली की राजमहल में होनी चाहिए थी वो वापस से यिनशाओ को दे दी थी, जिस वजह से अब योनगी यिनशाओ को ऑर्डर देता है कि वो जाके फटाफट से मार्कस जिन को जाके ये बात कह के आए कि योनगी जो है पिंगत्यांग देश पहुंचने वाला है, तो मार्कस जिन वापस से पिंगत्यांग देश चले जाए और जाके जो है योनगी के वेलकम की तैयारी करें। वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग की वजह से अब ओल्ड मैन बिल्कुल ही ठीक हो चुका होता है, जिसे देख के वुयान काफी खुश होती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी ओल्ड मैन को दवाइयाँ चाहिए थी वो वैशांग वुयान को प्रोवाइड करता था, और यही रीजन है कि वुयान को वैशांग और मार्कस जिन की गुलामी करनी पड़ती थी। लेकिन अब ओल्ड मैन तो बिल्कुल ही ठीक हो चुका है, जिस वजह से अब वुयान जाके वैशांग और मार्कस जिन के खिलाफ भी काम कर सकती है। अब वुयान योनगी की हेल्प करने लग जाती है, जहाँ पे सबसे पहले जाके वुयान मार्कस जिन के तीसरे बेटे को अपने बाकी 2 बड़े भाइयों और साथ ही साथ वैशांग के खिलाफ भड़काती है और उसे अपनी टीम में ले लेती है। वहीं पे दूसरी तरफ शिन वैशांग के होश में आते ही वैशांग को सारी बात बता देता है और साथ ही साथ वैशांग से हेल्प मांगने लगता है कि वो लिंगलोंग को बचा ले। अब लिंगलोंग को बचाने के बदले में शिन जो है वैशांग को सारा का सारा योनगी का प्लान बता देता है। यहाँ पे शिन वैशांग को ये बात बता देता है कि योनगी जाके मार्कस जिन के तीसरे बेटे को बाकी 2 भाइयों के खिलाफ भड़का रहा है। अब हमारा वैशांग ठहरा चालाक, वो ये बात पता चलते ही तुरंत ही मार्कस जिन के बाकी 2 बेटों के पास जाता है और सारा का सारा प्लान जो है उनके तीसरे भाई का उन दोनों को बता के आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों के दोनों भाई निकल जाते हैं योनगी और अपने तीसरे भाई पे हमला करने के लिए। यहाँ पे मार्कस जिन के दोनों बेटे काफी सैनिकों के साथ आए थे और अपने आप को बचाने के लिए योनगी, लिंगलोंग और वहाँ से मार्कस जिन का तीसरा बेटा भागने लगते हैं। सभी लोग भागते भागते सीधा वैशांग के राजमहल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके सभी लोग रुक जाते हैं। जिसके बाद योनगी ऐलान करता है कि मार्कस जिन के दोनों बेटों को मार दिया जाए, क्योंकि वो राजा पे हमला कर रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है योनगी एक राजा है और राजा की कही हुई बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सभी लोगों को वो बात माननी पड़ती है, जिस वजह से मार्कस जिन के दोनों ही बड़े बेटों को मार दिया जाता है। और मार्कस जिन के दोनों बड़े बेटों को और कोई नहीं मारता, उनका
तीसरा भाई मारता है। और मार्कस जिन की इतनी गंदी किस्मत होती है कि वो अपने दोनों बड़े बेटों को अपने तीसरे बेटे से मरता हुआ सामने से देख लेता है। वेल आप लोगों को यहाँ पे हल्की सी कंफ्यूजन हो गई होगी कि योनगी को अगर मारना ही था तो वो पहले भी मार सकता था, फालतू में योनगी इतना भाग क्यों रहा था। लेकिन ये सारा योनगी का ही प्लान था। योनगी के प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले योनगी को जो है वैशांग और मार्कस जिन की बॉन्डिंग को तोड़ना था, जहाँ पे शिन सबसे ज्यादा हेल्प करता है योनगी की। शिन जानबूझ के जो है वैशांग के पास जाता है लिंगलोंग की हेल्प लेके और वैशांग को योनगी का सारा प्लान बताता है। और जिसके बाद सभी लोगों को पता ही है कि वैशांग जो है इधर की उधर करने में माहिर है। तो वैशांग जो है तुरंत ही मार्कस जिन के दोनों बेटों को ये सारी बात बता के आ जाता है, जिसके बाद मार्कस जिन के दोनों बेटे योनगी को मारने के लिए निकल जाते हैं। वेल योनगी जो है उन दोनों को वहीं पे खत्म कर सकता था, लेकिन योनगी जानबूझ के भाग के वैशांग के राजमहल तक जाता है ताकि मार्कस जिन को ये लगे कि हाँ भाई वैशांग के प्रेजेंट होने के बावजूद भी जो है दोनों के दोनों मेरे बेटे मारे गए। और यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि वैशांग काफी ज्यादा चालाक है और वो हमेशा अपना बेनिफिट देखना चाहता है। तो मार्कस जिन को अब यही लगने लगा कि वैशांग ने अपनी पार्टी बदल ली है और वैशांग जो अब योनगी की हेल्प करने लगा है। वेल अब जब तक हमारे वैशांग को योनगी की प्लानिंग पता चल पाती, उससे पहले ही जो है मार्कस जिन के बेटे मर चुके थे, जिससे कुछ होता यूं है कि मार्कस जिन अब वैशांग से बात करना छोड़ देता है। वहीं पे अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो योनगी वैशांग को आदेश देता है कि वैशांग अपने सारे के सारे कमरे जो है रेडी करे ताकि योनगी जो है वैशांग के ही वहाँ पे रह सके जब तक वो पिंगत्यांग देश में है। वेल वैशांग राजा की बात कैसे टाल सकता है, जिस वजह से वैशांग योनगी को अलाउड कर देता है राजमहल में रहने के लिए। और वहीं पे रही लिंगलोंग की बात, तो लिंगलोंग जो है अब अपने फादर के पास भी नहीं जा रही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ योनगी से ही चिपकी रहती है, जिस वजह से लिंगलोंग भी राजमहल में ही रहती है। और अब हमारा यिनशा और यिनजुआंग भी जो है बड़ी पोजीशन में आ चुके होते हैं, जिस वजह से वैशांग उन दोनों को भी राजमहल में रुकने की परमिशन दे देता है। और लास्ट में बचा अब हमारा शिन, जिसपे वैशांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि शिन की वजह से मार्कस जिन और वैशांग की बॉन्डिंग टूट चुकी है अब। और शिन एक नॉर्मल इंसान है, जिस वजह से वैशांग जो है राजा से कहने लगता है कि मैं शिन को इस महल में नहीं रहने दूंगा क्योंकि शिन जो है एक नॉर्मल इंसान है। और ऑब्वियस सी बात है, शिन भी जो है गुस्से गुस्से में वैशांग से ये कह देता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे राजमहल में रहना भी नहीं है। जिसके बाद शिन राजमहल से जाने से पहले योनगी को वार्निंग देते हुए जाता है कि योनगी जो है लिंगलोंग के गॉडनेस होने का कुछ भी फायदा ना उठाए और साथ ही साथ लिंगलोंग के साथ कुछ भी उल्टा फुल्टा ना करे। वेल अब गुस्से गुस्से में तो शिन राजमहल से निकल जाता है, लेकिन अब वो इस कंफ्यूजन में फंस जाता है कि वो रहने वाला कहाँ है, क्योंकि एक दिन की तो बात है नहीं, उन लोगों को काफ़ी दिन तक वहीं पे स्टे करना है। जिसके बाद लास्ट में शिन वुयान के घर पहुंच जाता है, जहाँ पे शुरुआत में वुयान शिन को अपने घर में नहीं बुला रही होती है, लेकिन ओल्ड मैन के कहने की वजह से वुयान को भी शिन को अंदर लेना पड़ता है। There was a time when you had me fall into the